चलिए प्यारे बच्चों, आज हम यहां पर समझने वाले हैं चंपारण मूवमेंट के बारे में। क्या है चंपारण मूवमेंट, इसका इतना इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में क्यों है, तो आइए इसको हम एक बार देख लेते हैं। चंपारण मूवमेंट आप देखोगे, बिहार एक स्टेट है, सब ऑलमोस्ट जानते ही होंगे। वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। अब चंपारण में क्या हो रहा था कि वहां पर पीजेंट्स को फोर्सफुली तरीके से इंडिगो यानी कि नील की खेती के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था। अब नील आप जानते होंगे, पुराने टाइम पीरियड पे अगर आप 30-20 ईयर्स पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कपड़ों को थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए, थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए लोग नील का यूज करते थे। तो यहां पर फार्मर्स से ये करवाया जा रहा था। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये फोर्सफुली तरीके से ये करवाया जा रहा था। इसे हम बोलते हैं 3 कठिया सिस्टम। मान लीजिए आपके पास, कट्ठा समझते हैं आप, लैंड को मापने का एक तरीका। मान लीजिए आपके पास 20 कट्ठे की जमीन है, तो आपको 3 कट्ठे पर आपको फार्मिंग करना अनिवार्य है। ठीक, 20 कट्ठे जमीन से 3 कट्ठे पर करना अनिवार्य है। इसको हम बोलते हैं 3 कठिया सिस्टम। अब प्रॉब्लम क्या है इसको समझ लेते हैं। आप देखोगे जर्मनी में एथेंटिक नील का इन्वेंशन हो चुका था, लेकिन इंडिया में अभी भी इसकी प्लांटेशन किया जा रहा था, फार्मिंग की जा रही थी। अब रीजन ये है कि बायर ब्रिटिशर्स हैं और सेलर फार्मर है। जो प्राइस वो डिसाइड कर देते थे, उसी प्राइस पर फार्मर्स को अपनी क्रॉप सेल करनी होती थी। अगर कोई फार्मर चाहे कि मुझे ये फार्मिंग नहीं करनी है, इसमें मुझे लॉस है, तो भी वो इसे डिनाई नहीं कर सकते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरह से सप्रेस करके ये फार्मिंग करवाई और 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आते हैं और 1916 में वो लखनऊ में कांग्रेस के जो सेशन होता है उसको अटेंड करते हैं। वहां पर उनको इनविटेशन आता है, खासतौर पर रामचंद्र शुक्ल का, इसमें रामचंद्र शुक्ल लगा रहा, रामचंद्र एक पर्सन है यहां पर। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर। गांधी को इनविटेशन देने आए ये लोग, और गांधी ने 1917 में चंपारण विजिट किया और उनको लगा कि फार्मर्स की डिमांड जो है जायज है, तो महात्मा गांधी ने यहां पर इनको सपोर्ट किया था, पीजेंट्स को। और यहीं पर पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के मेथड को अप्लाई किया, जो वो पहले अफ्रीका में कर चुके थे। तो पहली बार इंडिया में महात्मा गांधी ने आइडिया ऑफ सत्याग्रह को अप्लाई किया। चंपारण मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी के स्ट्रगल के तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाद में झुकना पड़ा और अपने इस डिसीजन को वहां के कलेक्टर को वापस लेना पड़ा कि ये फार्मिंग फार्मर्स को सप्रेस करके फोर्सफुली तरीके से नहीं करवाई जा सकती। तो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट था। इससे गांधीयन फिलॉसफी या कहे महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी विक्ट्री के तौर पर देखा जाता है। इसी के बाद आप देखेंगे गांधी एक के बाद एक बहुत सारे मूवमेंट में सत्याग्रह वाले मेथड से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ फाइट करते हैं।